हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से वर्क करता है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने इसमें लिखा है कि किस तरीके से मैंने जो अपना ड्रीम हाउस है वो अट्रैक्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहें वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमको अप्लाई करते नहीं आता है, अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे आप माने या ना माने, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति के ऊपर काम करता है। वो जैसा सोचता है वैसा उसके साथ में होता जाता है। ये चीज़ तो आपने सुनी भी होगी और आपको पता भी होगा। कोई भी चीज़ आप देखें तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे हम दिन भर में क्या विचार करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हम उसी चीज़ को हमेशा देखते हैं, तो हमारा जो व्यवहार होता है या जो जैसे बोलते हैं ना कि आप कहाँ पर बड़े हो रहे हैं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको चीज़ों की समझ तक नहीं रहती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट, वो कहाँ पे बड़े हो रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। जैसी चीज़ वो अट्रैक्ट करते हैं वैसी उनके साथ में होती जाती है। हम लोग क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं कि यार मेरा क्या होगा, है ना। कोई हमारे पास आया कि इसको भैया तैयारी करते करते 5 साल हो गए, इसका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वो चीज़ अट्रैक्ट करी कि भैया इसका नहीं हुआ, मेरा कहाँ से हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है तैयारी करने से। तो लेकिन इसलिए हमेशा नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आप उन बातों को मान लेते हैं और वो आपके जीवन में अप्लाई हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये उस समय की बात है जब मैं यहाँ रूम लेके रहता था मंसूर में। तो यहाँ पे मैं आ गया था 2008 में, ठीक है। मतलब 2008 में क्या, मैं तो 5 में ही आ गया था, लेकिन 5 के बाद में 6, 7, 8 3 साल तक मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर ये करा मैंने। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पढ़ाते पढ़ाते ये समझ लो कि 2016 में जैसे हमने ये यहाँ पे प्लॉट लिया था, उसके बाद 17 में हमने 17-18 में जाके घर बनाया। आज 2 साल हो गए हैं। तो उस समय से मैं ये जो मेरा होम, मतलब जो ड्रीम हाउस है ना। ड्रीम होम, होम होता है, हाउस नहीं होता है, ठीक है। हाउस और होम में डिफरेंस होता है, वो कभी मैं फिर बताऊंगा आपको। तो ये जो ड्रीम होम है ये मैंने इस तरीके से अट्रैक्ट किया। तो मैं उस समय जो भी जैसे कहीं जाता था तो मैं ऐसे बाहर से घरों को देखते हुए जाता था कि यार ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, मेरे भी इस टाइप का बनाएंगे, है ना। इस टाइप से गैलरी रखेंगे, ऐसा रखेंगे, वैसा रखेंगे, हॉल ऐसा होगा। और ये कब की बात है, ये तब की बात है जब से मैं समझने लग गया था चीज़ों को। किसी के भी घर जाता था तो मैं उसके पूरे घर को देखता था। मैंने कहा वाह यार कितना सही साट है, क्योंकि हम तो किराए के मकान में रहते थे। तो उसी समय से उस चीज़ को मैं बार बार अट्रैक्ट करता था और मेरा भी घर होना चाहिए इस टाइप से। तो वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रही, और पॉजिटिव वे में, कि एक ना एक दिन तो आएगा कि अपना खुद का घर होगा और इस तरीके से होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें हम लगाएंगे, ऐसा होगा, वैसी टीवी होगी, बड़ी टीवी लगाएंगे। ये चीज़ भी मेरे शुरू से दिमाग में थी कि अच्छी बड़ी टीवी होगी, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सोचने से ही सब कुछ होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे। मान लीजिए आज मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं मेरे आराम से पलंग पे जाके सो गया, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, दिन की नींद निकाल ली, रात की नींद भी निकाल ली, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, है ना। बस अब जीवन चलता जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। जब मैंने घर के बारे में सोचा तो कि भाई अब क्या करना है इसके लिए, तो कि भैया इसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, बिना पैसे से काम नहीं होगा। पैसे कमाने पड़ेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतनी वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही नियम है कि जो चीज़ भी आपको चाहिए उसके लिए आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा, आपकी फीलिंग को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपको ये ऐसा महसूस करना पड़ेगा आज से ही कि वो चीज़ मेरे पास में है। मान लीजिए आपको खुद को जैसे घर बनाना है, तो आपको ये ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि हाँ आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ और मेरे पास में ऐसा घर है, एंड थैंक गॉड। हमेशा आपको थैंक्स करना पड़ेगा भगवान को कि आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, आपने मुझे जॉब दी, जो चीज़ लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील करना है कि वो है मेरे पास। जब आप ऐसा फील करते हैं तो धीरे धीरे आप उस चीज़ के साथ में जुड़ते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बस एक ही रूल है कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उस चीज़ को आज से अनुभव करें कि मेरे पास में है, और प्रकृति को उसके लिए हमेशा जो है थैंक बोलें कि थैंक गॉड, थैंक
जो नेचर, जो भी आप मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी सबका अलग अलग रहता है जैसे, तो उस चीज़ उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप धन्यवाद करेंगे तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा होगी कि हाँ यार ये चीज़ आज मेरे पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं, मेरा तो जीवन ही ख़राब है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, मेरे साथ तो कुछ अच्छा आज तक हुआ ही नहीं, है ना, मेरी तो ज़िंदगी ही बेकार है, मेरे को तो भगवान ने यहाँ भेजना ही नहीं था। तो आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया कि उस समय से मैं इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचता था, और फिर क्या हुआ कि हमने इससे और भी घर देखे पुराने, लेकिन मुझे वो चीज़ एक भी नहीं जमा, क्योंकि मुझे चाहिए था जैसा मेरे दिमाग में था वैसा। फिर हमने स्पेशली प्लॉट लिया, फिर यहाँ पे नक्शा वगैरह भी बनवाया कि भैया कैसा कैसा आपको डिज़ाइन करना है, क्या क्या करना है। और जब वो फाइनली जैसा मेरे दिमाग में था वैसा वैसा ही बना, तब जाके फिर हमने इसको धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया, और आज जैसा मैंने सोचा था सेम टू सेम आज उस घर में मैं रह रहा हूँ। तो ये सब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और बहुत कम टाइम में हुआ है। कम टाइम मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि 7 से 8 साल में। अब लेकिन आपके साथ एक समस्या है, आपको अभी चाहिए 8 घंटे में कि भैया 8 घंटे बाद घर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, पर आपको कंटिन्यू। अब मैंने 8 साल तक इस चीज़ के बारे में हमेशा अपने दिमाग में रखा कि मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा चाहिए, जब से मैं अपने घर से बाहर निकला था तब से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। बस इसके साथ, और ये कब करें, ये हमेशा जब भी आप किसी घर के सामने से निकलें तो कि यार ऐसा अपना होना चाहिए, मेरे को ऐसा बनवाना है, अंदर ऐसी चीज़ लगवाना है, ऐसा वैसा। रात को जब आप सोने जाएं तो उसके 10 मिनट पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं एक अच्छे से घर में रह रहा हूँ, मैं बढ़िया, मेरे पास ये भी है, ये सुविधा भी है, वो भी है। तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि आपके पास में वो चीज़ डेफिनेटली होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और कल से मैं एक बुक का रिव्यू करूंगा जिस बुक का नाम है रहस्य। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रहस्य प्रकट होता है और कैसे कैसे हम चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कल उसका पार्ट 1 आएगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।